स्टार्टिंग में ही हमें मेन कैरेक्टर पता चलता है जो कि स्योंग होता है। उसके बेटे का बर्थडे होता है बेटी का, और उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है जाके बेटी का बर्थडे मनाने के लिए। इसके बाद उसको कुछ और पैसे चाहिए तो वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और वो जाके एटीएम से सारे पैसे निकलवा लेता है। उसके बाद वो सारे पैसे हॉर्स राइडिंग में लगाता है जहाँ वो 4 मिलियन व्योन्स जीत जब पाता है। स्योंग ने कुछ पैसे बोरो किए होते हैं एक कंपनी से। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसे मारते हैं, किडनैप कर लेते हैं और उससे वो पैसे वापस मांगते हैं। स्योंग जब पॉकेट में देखता है कि वो जो पैसे उसने जीते होते हैं, वो देखता है तो आगे पैसे वहाँ नहीं होते। तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकराया था, और तब उसे पता चलता है कि शायद उसी लड़की ने उसकी पॉकेट मार ली। उसके बाद वो लोग उसे 1 मंथ का टाइम देते हैं कि 1 मंथ के अंदर अंदर तुमने हमारे पैसे वापस करने हैं। इसके बाद स्योंग वापस जाता है और वो कुछ पैसे का जुगाड़ करके अपनी बेटी को बर्थडे करवा डिनर करवाता है बाहर। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के लिए जाता है, लेकिन ट्रेन मिस हो जाती है और वो सैड होकर नेक्स्ट ट्रेन के लिए वेट करता है। वहाँ एक आदमी आता है, उसके पास अननोन पर्सन होता है, सियांग उसको नहीं जानता। वो उसके पास बैठता है और वो उसे ऑफ़र करता है कि एक गेम खेलो मेरे साथ, अगर तुम गेम जीत गए तो तुम्हें 1 लाख व्योन दिए जाएंगे। सियांग को वो पैसे भी दिखाता है। सियांग मान जाता है गेम खेलने के लिए। वो दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सियांग कुछ टाइम मार खाने के बाद आखिर में वो गेम जीत जाता है और 1 लाख व्योन उसे जीत जाता है। इसके बाद वो जो अननोन पर्सन है वो उसे कार्ड देता है कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम इस नंबर पर कांटेक्ट करना, तुम्हें और पैसे कमा सकते हो गेम खेल के। इसके बाद वो घर वापस जाता है और माँ को पैसे देता है। तब माँ से बताती है कि उसका जो स्टेप फादर है वो उसकी बेटी को कहीं और शिफ्ट करके लेके गए। यहाँ से हमें पता चलता है कि स्योंग की शादी हो चुकी होती है, लेकिन अब वो डाइवोर्स्ड हो चुके होते हैं। इसके बाद अपनी बेटी की कस्टडी वापस करने के लिए, वापस लेने के लिए उसे बहुत पैसे चाहिए होते हैं जो कि उसके पास नहीं होते हैं। ये सब सोचने के बाद वो उसी नंबर पर फ़ोन करता है जो उसने दिया होता है, और एक कार आती है उसको ले जाती है किसी अननोन जगह पे। जब वो सुबह उठता है, आंखें खुलती हैं तो वो सब खुद को एक फैसिलिटी में देखते हैं जहाँ 456 और लोग होते हैं, लेकिन सब ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है। और इन सब लोगों के ऊपर एक फ्रंट मैन है जो इन सब लोगों के ऊपर नज़र रखता है। और जो ये सब लोग हैं इन सब के बीच में एक कॉमन चीज़ है कि ये सब कर्ज़े में डूबे हुए हैं, किसी न किसी से कर्ज़ा लिया होता है। फिर स्योंग जाके नंबर 1 प्लेयर से मिलता है, जो फर्स्ट नंबर प्लेयर होता है, वो जो बहुत बूढ़ा होता है, उसे ब्रेन ट्यूमर होता है, और वो बताता है कि मेरा रीज़न यहाँ आने का यही है, मैं वैसे भी मर रहा हूँ और ये गेम खेलना चाहता था। इसके बाद 2 प्लेयर्स के बीच में फ़ाइट हो जाती है, जिसमें एक लड़की होती है सेबियो को, दूसरा लड़का होता है जिसका नाम जैंग होता है। उन दोनों के बीच में बहुत फाइट हो जाती है। इसी बीच में स्योंग को याद आता है कि सेबियो तो वही लड़की है जिसने मेरी पॉकेट मारी थी, और वो ज़ोर से बोलता है कि इसने मेरे पैसे चुराए थे ऐसा। अचानक जब वो लड़ ही रहे होते हैं, इसी बीच में गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर की यूनिफॉर्म पहनी होती है, फेस उनके कवर्ड होते हैं, और वो सब इनको समझाते हैं कि यहाँ टोटल 6 गेम्स खेली जाएंगी और जो विनर होगा उसे बहुत पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिनके 3 रूल होते हैं। पहला रूल ये होता है कि कोई भी प्लेयर खुद से गेम स्किप नहीं करेगा। दूसरा रूल ये होता है कोई भी प्लेयर गेम खेलने से मना नहीं करेगा, नहीं तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और इनकी नज़र में एलिमिनेट का मतलब हम बाद में जानेंगे। और थर्ड रूल ये होता है कि जब मेजॉरिटी बोलेगी कि हमने अब ये गेम नहीं खेलनी, तो वहीं पे इस गेम को स्टॉप कर दिया जाएगा। इसके बाद उन सबको प्लेइंग फील्ड में ले जाया जाता है, जहाँ वो एक जो सियोंग है वो सेंगवू उसका जो चाइल्डहुड फ्रेंड है उससे मिलता है, और वो देख के हैरान हो जाता है। और वो बचपन में साथ पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद वो जब बड़े हुए बिज़नेस करने के लिए बाहर चला गया। उसके बाद उनको एक मैसिव डॉल दिखती है, और गेम का रूल सिंपल होता है कि जब गाना बजेगा आपको आगे बढ़ना है, लेकिन जब गाना रुक जाएगा तो आपको जगह से हिलना नहीं है। अगर आप हिले तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अभी तक तो सबको फ़नी लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिलता है सॉन्ग बंद होने पे, तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है। और यहाँ पता चलता है कि एलिमिनेट का मतलब मारना। वो सब जब देखते हैं कि यहाँ मार रहे हैं, हम बहुत बड़े ख़तरे में हैं, तो वो सब पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं और एक इधर उधर भागने लग जाते हैं। और गेम के रूल के मुताबिक जो हिलेगा उसको मार दिया जाएगा, और जो हिलता है सबको मार दिया जाता है। स्योंग और उसका फ्रेंड और भी कहीं बड़ी मुश्किल से बच निकलते हैं और वो लाइन क्रॉस कर लेते हैं। अब बचते हैं 255 प्लेयर टोटल में से, और बाकियों की डेड बॉडी को वहाँ से रिमूव किया जाता है। इसके बाद सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं, वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मौत देखी होती है। तो मेजॉरिटी वहाँ पे गेम का थर्ड रूल देखा जाता है कि अगर मेजॉरिटी बोले कि नहीं खेलना तो बंद कर दिया जाएगा।
लेकिन उससे पहले वो प्राइज़ दिखाते हैं, कितना प्राइज़ देते हैं, और वो 45 बिलियन वियॉन दिया जाएगा। और उन्होंने बोला कि अगर तुम नहीं खेलोगे तो ये सब मरे हुए फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके बाद वोटिंग होती है और मैक्सिमम मना करते हैं गेम खेलने से, मैक्सिमम नो वोट करते हैं। इस तरह गेम को यहीं रोक दिया जाता है और गार्ड बताता है कि अगर तुम चाहो तो कभी भी हम ये गेम रीजॉइन कर सकते हैं आप। इसके बाद श्योंग दूसरे दिन पुलिस स्टेशन जाता है और वो सब कहानी बताता है, ऐसा हुआ, ऐसे मारते हैं, लेकिन उस पर कोई बिलीव नहीं करता, कोई मानता नहीं है इस बात को, और वो सब समझते हैं कि ये पागल है। इसके बाद वो जो कार्ड है वो कार्ड दिखाता है, लेकिन वो कार्ड पर जो नंबर होता है वही गलत, रॉन्ग नंबर होता है वो। इसके बाद श्योंग वापस घर जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे घर पे नहीं मिलती। अचानक उसका जो फ्रेंड होता है सेंग वो अपनी माँ को छुप के देख रहा होता है। तो श्योंग को सेंग वो बताता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन का डेप्ट है। उसने अपने जो क्लाइंट है उससे पैसे लिए और सब उसने खो दिए। इसी तरह श्योंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है और जहाँ उसको बताया जाता है कि उसकी मदर इंजर्ड है और ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताता है कि उसकी माँ जो है उसका फुट जो है वो रिमूव करना पड़ेगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन डिमांड करता है लॉट ऑफ मनी। और ये ऑब्वियस है कि श्योंग के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, और उसके जो माँ की इंश्योरेंस है वो पैसे भी श्योंग ने यूज़ कर लिए थे। उसके बाद श्योंग अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन वाइफ उसको पैसे देने से मना कर देती है। जब वाइफ हस्बैंड को बोलती है कि ऐसे श्योंग आया था पैसे मांग रहा, तो वो जो हस्बैंड है उसको वो पैसे देने के लिए श्योंग को जाता है, लेकिन बोलता है स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली। श्योंग को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लग जाता है। इसी बीच में श्योंग की बेटी भी ये सब देख लेती है। श्योंग का एक फ्रेंड होता है, वो अपने बॉस से जब पैसे मांगता है तो उसका बॉस पैसे देने से मना कर देता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसी लड़ाई के बीच में उसके बॉस का हाथ ग्राइंडर के बीच में चला जाता है और वो पैसे लेके भाग जाता है। वो भाग के अपने घर जाता है और अपनी बीवी को बोलता है कि टिकट बुक करो फ्लाइट और तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद सेबियोक जो होती है वो एक एजेंट से मिलती है। उसने अपनी माँ को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना होता है। सेबियोक वही लड़की है जिसने श्योंग के पैसे चुराए थे, और उसे भी बहुत पैसे चाहिए अपनी माँ को लाने के लिए। और उसका एक छोटा भाई होता है जिसे उसने प्रॉमिस किया था कि हम अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से वापस लाएंगे। इसके बाद एक ऑफिसर होता है, उसका भाई बहुत टाइम से मिसिंग होता है। वो जब उसके घर जाता है, भाई के घर जाता है, तो वो वहाँ पता चलता है अपने घर भी वो बहुत टाइम से नहीं आया था। इसके बाद वो जब देखते देखते उसे वही कार्ड मिलता है जो कार्ड श्योंग पुलिस वालों को बता रहा था कि ऐसा ऐसा पूछा, लेकिन सब बिलीव नहीं कर रहे थे। उसे शक होता है और वो जाके श्योंग से मिलता है, लेकिन श्योंग इस बार उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद श्योंग वापस घर चला जाता है और उसे वैसा कार्ड दोबारा मिलता है, बट इस बार उसे पैसे की ज़रूरत होती है, मम्मा का ऑपरेशन करवाना होता है अपनी माँ का। तो वो सब गेम दोबारा खेलने के लिए चले जाते हैं। उन सबको एक शिप के पास ले जाया जाता है, लेकिन इस बार पुलिस ऑफिसर उनका पीछा कर रहा होता है और वो एक गार्ड को मार के उसकी यूनिफॉर्म पहन के इनके साथ हो जाता है। इसके बाद इन सब प्लेयर्स को एक आइलैंड पे ले जाया जाता है। उनको कुछ पता नहीं होता कि आगे कौन सी गेम होने वाली है, क्या होने वाला है। इसके बाद सेबियोक और उसकी एक फ़ीमेल फ्रेंड होती है, वो वॉशरूम में होते हैं और वो सोचते हैं यहाँ क्या होने वाला है। तो वो जाके देखते हैं कि जो गार्ड हैं वो बड़े बड़े पॉट्स में कुछ बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े पॉट्स होते हैं। इसी बीच में गार्ड को शक होता है वॉशरूम में कि गार्ड जब जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले ही सेबियोक वहाँ से निकल चुकी होती है। सेबियोक आके अपनी फीमेल फ्रेंड को भी बताती है कि ऐसा हो रहा था। जब वो ये बता रही होती है तो सेंगवू ये बात सुन लेता है और सेंगवू सेबियोक लड़की से पूछता है कि क्या था, तो वो उसे बता देती है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े ह्यूज पॉट्स थे जिनमें वो कुछ बना रहे थे। इसके बाद उन सबको प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है और उनको एक शेप दिखाई जाती है। उनके सामने बहुत सी शेप्स होती हैं, बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं, और सेंगू का बताता है कि हमने इन सब स्ट्रक्चर को चूज़ करना है एक एक करके अपना अपना। सब जब डिफरेंट स्ट्रक्चर चूज़ करते हैं उनको एक पॉट्स में उन स्ट्रक्चर को बनाया जाता है और उसके बाद उनको एक शेप दी जाती है उसी स्ट्रक्चर की। उस शेप के बाद उनको टास्क ये दिया जाता है कि ये जो शेप बनी है इसको आपको बाहर निकालना है, लेकिन विदाउट डैमेज हुए। अगर डैमेज हुआ तो आपको फिनिश कर दिया जाएगा, यानी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। श्योंग का फ्रेंड तो निकाल लेता है, लेकिन श्योंग की कंडीशन ख़राब होती है, लेकिन एंड पे एक टाइम पे आके वो भी बड़ी मुश्किल से निकाल लेता है। लेकिन जो नहीं निकाल पाते उन सबको मार दिया जाता है। इसके बाद अब 187 में से 108 ही बचते हैं। सबको खाना दिया जाता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो तब जैंग की एक लड़के से फ़ाइट हो जाती है। वो दोनों इतना लड़ते हैं कि जैंग की जिस लड़के से फ़ाइट होती है वो लड़के की डेथ हो जाती है। इसी बीच में पता चलता है इन्हीं प्लेयर्स के बीच में एक डॉक्टर होता है जो भी मरते हैं उनकी किडनीज़ निकाल के वो चाइनीज़ में
चाइनीज़ को बेचता है। ये सब एक प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, क्योंकि वो गार्ड उससे मिले हुए होते हैं, और जो गेम का मालिक है, जो फ्रंट मैन है, उसको भी ये पता नहीं होता है, क्योंकि जो कैमरा, जो रिकॉर्डिंग रूम है उसमें जो कैमरा मैन है वो भी इनका होता है, और वो ये सब फुटेज डिलीट कर देता है। गार्ड डॉक्टर को पहले ही गेम बता दिया करते थे ताकि वो कभी भी एलिमिनेट ना हो। इस तरह गार्ड बोलता है कि आज हम खाना कम देंगे प्लेयर्स को, ताकि हमें और फ़ायदा हो, और लड़ें, और हमें डेड बॉडीज़ और मिलें। इसके बाद में डॉक्टर्स को गॉड अगली गेम बता देता है, और वो उसे बता देता है कि नेक्स्ट 30 मिनट में लाइट ऑफ हो जाएगी। सेंगवू को पता चलता है कि जो सियोंग की टीम है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, तो सेंगवू बोलता है कि हम इस बार रिलैक्स रहते हैं। इसी तरह वो जो डॉक्टर है वो ऐड हो जाता है जैंग की टीम में, जो बहुत ही पंगेबाज होती है, बहुत ही ख़तरनाक होती है। इसके बाद जब नेक्स्ट गेम वो जैंग को बता देता है कि ऐसे लाइट ऑफ होने वाला, ऐसा होगा, तो जैसा लाइट ऑफ होती है जैंग की टीम मारने लग जाती है दूसरी टीम को, जिसमें वो सेबियुक लड़की को मारने ही वाले होते हैं। सियोंग आके बचा लेता है उसको। इसके बाद जब लाइट ऑन होती है तो गार्ड्स आ जाते हैं, और वहाँ बचते हैं 80 पीपल, बाकी मर चुके होते हैं। इसके बाद उन सबको ले जाया जाता है थर्ड गेम के लिए। इसके बाद उनको कहा जाता है कि सब 10-10 प्लेयर की एक टीम बना लें। जैंग अपनी टीम बना लेता है, जिसमें वो सेबियो की फ़ीमेल फ्रेंड को नहीं रखता, वो किसी भी लड़की को नहीं रखता, सिर्फ लड़कों की टीम बनाता है। इसी तरह सेंगू भी टीम बनाता है, लेकिन उसे एक प्लेयर की नीड होती है, तो वो जो सेबियो का उसकी फ्रेंड को ऐड कर लेता है। इसके बाद ये गेम एक्चुअली होती है टग ऑफ वॉर, यानी सामने वाले को नीचे गिराना होता है। तो जो गेम स्टार्ट होती है, जैंग की टीम आसानी से जीत जाती है, क्योंकि उसने सभी मेल पार्टनर चूज़ किए होते हैं। इसके बाद जो प्लेयर नंबर 1 होता है, वो जो ओल्ड आदमी होता है, बहुत ही बूढ़ा आदमी होता है, वो बताता है कि मैंने बहुत से टग्स गेम खेली हैं, तो उनको एक स्ट्रेटजी बताता है। इसके बाद जो सियोंग की टीम है वो भी आराम से जीत जाती है। इसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट में फिर लाइट ऑफ होने वाली थी। इस टाइम पे सैंगवू बोलता है कि इस बार गड़बड़ नहीं होगी, हम डिसाइड करेंगे, हम एक एक गॉड चूज़ करेंगे यहाँ पे। और जैंग को लगता है कि उसकी टीम बहुत ख़तरनाक है, वो कहीं उसे ही ना मार दे, वो खुद ये डर रहा होता है, उसे ही ना रास्ते से हटा दें, उसको ऐसा लग रहा होता है। इसके बाद वो जो डॉक्टर है वो डेड बॉडी से निकाल रहा होता है किडनीज़। इसमें गार्ड नंबर 28 और 29 को डिलीवर करने होते हैं वो आर्गन चाइनीज़ को। तब वो वहाँ बात करते हैं ज़ोंबी ज़ोंबी, और वो सब फील, वो जो गार्ड नंबर 29 है वो और कोई नहीं, वही पुलिस ऑफिसर होता है, जिसको वो ऑर्गन्स भी डिलीवर करने हैं। और वो बहुत ही सस्पिशियस हो जाता है कि ज़ोंबी क्यों बोलते हैं किडनी वन, क्योंकि उसके भाई की भी एक ही किडनी होती है। इसके बाद गार्ड नंबर 28-29 को ऑर्गन डिलीवर करने के लिए भेज दिया जाता है। जब वो टनल से बाहर जा रहे होते हैं, तो वो जो ऑफिसर, वो जो गार्ड नंबर 29 है, वो नोटिस करता है टनल में बम लगे हुए होते हैं। और तब गार्ड नंबर 28 उसको बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। और जब वो और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, तो गार्ड नंबर 28 को शक हो जाता है कि ये आखिर कौन है, इतनी बातें क्यों पूछ रहा है, तो वो उसे मास्क उतारने के लिए बोलता है। लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर गार्ड नंबर 29 मास्क उतारता है, तो वो गन पॉइंट कर लेता है उसके ऊपर। उसके बाद वो उसे पूछता है कि 1 किडनी की क्या बात थी, तो वो उसे बताता है कि नहीं, वो एक लड़की थी जिसकी एक किडनी थी। इसके बाद वो उसे और इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन वो उसे फिर बोलता है कि तुम लीडर के रूम में जाके, वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जाके देख सकते हैं, मुझे मत मारो। लेकिन ऑफिसर जब ये सब जान लेता है, तो वो गार्ड नंबर 28 को गोली मार देता है उसे। इसके बाद डॉक्टर नेक्स्ट गेम के लिए पूछता है गार्ड को नेक्स्ट गेम क्या होने वाली है, लेकिन गार्ड को खुद पता नहीं होता कि नेक्स्ट गेम क्या होने वाली है। डॉक्टर बहुत ही डर जाता है, और वो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों लड़ ही रहते हैं। डॉक्टर गार्ड को थोड़ा मार के वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन जाके प्ले ग्राउंड में जो गार्ड है वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। वो गार्ड उसे मारने वाला होता है कि वहाँ लीडर आ जाता है, और लीडर उन दोनों को मार देता है, यानी फ्रंट मैन। इसके बाद फ्रंट मैन को वो लाश भी मिलती है गार्ड नंबर 28 की, जहाँ उसे सस्पेक्ट होता है कि इस फैसिलिटी में कोई घुस आया है। इसके बाद जो ऑफिसर है वो लीडर के सीक्रेट रूम में घुस आता है, और वो वहाँ पे सीक्रेट चेक करने लग जाता है, जिसमें वो जो विनर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड जब चेक करता है, तब वो हैरान होता है कि उसके भाई का नाम भी विनर्स में है, यानी उसका भाई भी कभी विनर रह चुका है। इसके बाद बाकियों को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है, और उन सबको कहा जाता है एक एक पार्टनर चूज़ करना। सब लोग ऐसा ही करते हैं, एक एक पार्टनर चूज़ कर लेते हैं। सेबियो की जो फीमेल फ्रेंड होती है, वो पार्टनर, उसको कोई पार्टनर नहीं मिल पाता। इसी तरह सब पार्टनर्स को 10 मार्बल्स दिए जाते हैं छोटे छोटे, और उनको टास्क दिया जाता है कि आपने दूसरे से सारे मार्बल लेने, लेकिन विदाउट फोर्सिंग।
और जिसके पास एंड पे मार्बल्स नहीं होंगे उसको मार दिया जाएगा, यानी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सेंगवू और जो सियोंग का फ्रेंड होता है वो दोनों खेल रहे होते हैं। वो दोनों कुछ ऐसी गेम खेलते हैं कि एक हाथ में रखना, दूसरे दूसरे ने गैस करना है कि कितने मार्बल हैं। वो खेलते खेलते जो सेंगवू होता है वो सब हार जाता है, सियोंग फ्रेंड जीत जाता है और उसे पता चलता है कि मेरी लाइफ अब ख़त्म है। तो वो फिर उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है जो सियोंग का फ्रेंड रहता है, और उसे बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई हारेगा भी तो उसे मारा नहीं जाएगा, नेक्स्ट गेम खिलाई जाएगी। ये सब करते करते वो उसे जाल में फंसा के चीटिंग से उसके सारे मार्बल्स ले लेता है और उसे पता भी नहीं चलता, और वो सब मार्बल्स गार्ड को देता है और खुद बच के बाहर निकल आता है। जब सियोंग के फ्रेंड की बारी आती है वो मार्बल्स देने के लिए खोलता है तो आगे मार्बल्स होते ही नहीं है, सिर्फ पत्थर होते हैं और उसको मार दिया जाता है। इसके बाद वो जो प्लेयर नंबर 1 बूढ़ा है वो और सियोंग जब गेम खेल रहे होते हैं, तो वो दोनों जब गेम खेलते हैं इवन ऑड वाली यही गेम खेलते हैं, तो वो जो बूढ़ा आदमी वो सब गेम जीत जाता है, वो सब मार्बल जीत जाता है। लेकिन एंड पे जब उसको चूज़ करना था तो वो भूल जाता है कि मैंने कौन सा नंबर चूज़ किया था। सियोंग जब पता चलता है भूल चुका है, सियोंग उसके जाल में फंसा के उसके सारे मार्बल्स वापस ले लेता है एक एक करके। और जब एक मार्बल सिर्फ बचता है उसके पास तो वो उसे बोलता है कि आओ गेम खेलो, यानी वो एक मार्बल भी सियोंग के पास आ जाए। लेकिन वो उसे बोलता है कि मैं नाटक कर रहा था, मैं फूल नहीं था, मैं तुम मुझे पता तुमने सब चीटिंग से की है। लेकिन वो जब सियोंग को ये सब बातें बोलता है तो सियोंग उसको सारे मार्बल वापस कर देता है और रोने लग जाता है। इसके बाद जब सियोंग उसे सारे मार्बल वापस करता है, और इसके बाद क्या होता है कि वो जो शेबियोक और उसकी फ़ीमेल फ्रेंड होती है वो दोनों गेम खेल रही होती हैं, और उनकी गेम ऐसी होती है कि दीवार के पास हम मार्बल को फेंकें कि जिसका मार्बल दीवार के पास ज़्यादा होगा उसके वो दूसरे का मार्बल ले लेगा। लेकिन जो सेबियो की फ्रेंड होती है वो अपने पास ही मार्बल फेंक देती है, क्योंकि वो बोलती है अगर मैं मर गई मेरा बाहर कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा बाहर तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। और इसी तरह वो सब मार्बल्स दूसरी जीत जाती है और सेबियो की उस फ्रेंड को भी मार दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद वो जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन सबको बाहर ले जाया जाता है और उन सबको वापस लाया जाता है रूम में। इसके बाद जो सेबियो की फ्रेंड होती है वो जैंग नोटिस करता है कि वो तो मर चुकी है और वो उसे बुली करना स्टार्ट कर देती है और दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। इसके बाद जैंग की जो फ्रेंड होती है वो उसे बहुत ही चिढ़ाने स्टार्ट कर देती है। उसके बाद फ्रंट मैन के पास इंफॉर्मेशन आती है, उसको आई कार्ड मिलता है उसी पुलिस अफसर के जो कि उसने गार्ड मारा होता है, उस गार्ड के पास में उसी की। इसके बाद उसको फ़ोन आता है कि कुछ वीआईपीज़ आ रहे हैं, वो वीआईपीज़ को लेने के लिए जाता है और वीआईपीज़ का एक और आदमी को बताता है कि वीआईपीज़ आ गए, और ये आदमी मैन होता है जिसका हम आगे जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे 5th गेम खेलनी होती है उन्होंने, और सबको चूज़ करना होता है 1 से 16 तक एक एक नंबर चूज़ करना होता है। इसके बाद सब दौड़ जाके एक एक नंबर चूज़ कर लेते हैं और पीछे बचते हैं सिर्फ नंबर 1 और नंबर 16। सियोंग जाके दौड़ के नंबर 1 चूज़ कर लेता है, बट फिर वो कंफ्यूज होता है कि नंबर 1 चूज़ किया है लेकिन अभी मुझे गेम का पता भी नहीं है, मेरी सबसे पहले बारी आ जाएगी। और नंबर 16 चूज़ करने का ये फ़ायदा है कि मुझे टाइम मिल जाएगा सोचने का, और क्या पता मेरी बारी ना आए तब तक टाइम निकल जाए। इसके बाद अचानक वो आदमी आ जाता है, वो बोलता है कि मैंने नंबर 1 कभी चूज़ नहीं किया, नंबर 1 में लाइफ में कभी नहीं आया, तो उसको वो नंबर 1 देता है और सियोंग नंबर 16 चूज़ कर लेता है। इसके बाद उनको गेमिंग रूम में ले जाया जाता है और वहाँ पे 2 मिरर होते हैं, मिरर के ब्रिड्ज होते हैं। एक मिरर होता है ऑर्डिनरी ग्लास होता है और दूसरा होता है टेम्पर्ड ग्लास। और उनको क्या करना होता है, उनको उसके ऊपर से चल के जाना होता है, जो नीचे गिरा वो एलिमिनेट कर दिया, मार दिया जाएगा। और किसी को क्या पता चलेगा कौन सा टेम्पर्ड है और कौन सा नॉर्मल ग्लास है। इसी तरह जो सेंगवू है वो जब चल रहा होता है तो जैंग को पता चल जाता है कि अब मरना ही, उसके सामने वो लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें ही मार दूँगी। वो उसे पकड़ के दानू नीचे गिर जाते हैं और दानू को मार दिया जाता है, यानी एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद एक आदमी होता है जो ग्लास कंपनी में ही काम कर रहा होता है, उसे पता चल जाता है, लेकिन फ्रंट मैन को उससे पहले पता चल जाता है और वो लाइट ऑफ करवा लेता है ताकि उसको भी पता ना चल सके कि कौन सा ग्लास कौन सा है। इसके बाद सेंगवू उसको भी पुश करके नीचे गिरा देता है। इसके बाद बचते सिर्फ 3 है, सेंगवू, सियोंग और वो लड़की सेबियोक। वो 3 सिर्फ ये ब्रिज क्रॉस कर पाते हैं, बाकी सब नीचे गिर जाते हैं और एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। सेबियोक बहुत हर्ट होती है, उसको बहुत लग जाती है मिरर के टूटने की वजह से। इसी बीच में वीआईपी को शक होता है उसी के एक सर्वेंट पे, क्योंकि वो सर्वेंट और कोई नहीं वही ऑफिसर होता है। वीआईपी उसे मास्क उतारने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं यहाँ नहीं, इनसाइड अंदर जाके मास्क उतारूँगा। अंदर जाके वो वीआईपी को बेहोश कर देता है वो ऑफिसर, और ये बात फ्रंट मैन को पता चल जाती है।
फ्रंटमैन उसका पीछा करता है लेकिन ऑफिसर उससे पहले भाग आता है और वो एक आइलैंड पे आ जाता है, लेकिन फ्रंटमैन उसके पीछा करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की ट्राई करता है लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद वो जो प्रूफ्स हैं उनको उससे भेजने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं होता। इसके बाद फ्रंटमैन उससे पकड़ लेता है लेकिन उसके पास गन होती है और वो फ्रंटमैन पे गोली चला देता है, फ्रंटमैन को शूट कर देता है। इसके बाद जब शूट कर देता है उसके बाद फ्रंटमैन जब मास्क उतारता है तो ऑफिसर को पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई है वो फ्रंटमैन। इसके बाद वो अपने ही भाई को यानी उस पुलिस ऑफिसर को गोली मारता है और सेबियोक बहुत ही इंजर्ड होती है, उसे बहुत ही खून बह रहा होता है। जो सर्वाइवर्स होते हैं वो 3 उनको डिनर करवाया जाता है और उनके पास में एक नाइफ़ रखा जाता है। इट मीन्स कि उनको किसी एक को मारना था, यानी किसी एक को आज रात मरना था। सेबियोक बहुत ही उसको लगी होती है बहुत, और सियोंग उसे बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, हम दोनों मिल के सेंगवू को मारेंगे और प्राइज़ मनी हाफ ऑफ कर लेंगे। इसी बीच में जब सेबियोक की हालत बहुत ख़राब होती है लेकिन सेबियोक उससे पहले उसे बोलती है कि मेरा एक छोटा भाई है जो ऑर्फनेज में यानी अनाथ आश्रम में रह रहा है और हम में से जो भी बचेगा वो दूसरे की फैमिली को जाके देखेगा। इसी बीच में सेबियोक की जब कंडीशन बहुत ख़राब होती है तो डॉक्टर की ज़रूरत होती है। वो सियोंग जब डॉक्टर को बुलाने जाता है इसी पीछे सेंगवू जो होता है वो उसको मार देता है, यानी सेबियोक को मार देता है। इसके बाद बचते सिर्फ 2 और ये गेम नंबर 6 होती है, यानी डू और डाई, मारो और मरो। तो इसी गेम का नाम स्क्विड गेम होता है और सबको ले जाया जाता है। वो दोनों बहुत ही फाइट करते हैं एक मैन प्ले फील्ड में। सेंगवू को बहुत मारता है सियोंग लेकिन उसे बिल्कुल नहीं मारता और वो गेम को वहीं रोकना चाहता है क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता और उसे कहता है कि हम दानू चलते हैं। बट सेंगवू जो होता है वो खुद को ही मार लेता है और इसी तरह सियोंग जो होता है वो गेम का विनर होता है। फ्रंट मैन बोलता है कि तुमने बहुत अच्छी गेम खेली, इतना मैंने सोचा भी नहीं था, और उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप किया जाता है। इसके बाद उसके पास एक एटीएम रखा जाता है और इस एटीएम में सारे पैसे होते हैं प्राइज़ के। इसके बाद जब वो अपने घर वापस जाता है तो आगे देखता है उसकी माँ की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया गया जिसमें उसकी बुरी हालत होती है, वो कुछ नशे कर रहा होता है और वो जो सेबियोक है उसकी फ्रेंड, इसके बाद उसने अभी तक प्राइज़ मनी को ज़रा भी छुआ नहीं था। इसके बाद एक फूल बेचने वाली आती है और वो उसे वैसा ही कार्ड देती है जैसा कार्ड सीरीज़ के स्टार्ट में उसे मिला था। वो उस कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ जाता है और वहाँ जाके वो देखता है कि ये सब किया दरा उस ओल्ड वो जो गेम में नंबर 1 प्लेयर था उसी का था। वो पूरे उसे बताता है कि ये सब मैंने और मेरे क्लाइंट्स ने मिलके एक गेम बनाई थी और मैं इंजॉय करना चाहता था लोगों को मरता देखना, और हमने किसी को भी फोर्स नहीं किया था वहाँ आने के लिए। और वो कहता है कि मैंने हिस्सा इसलिए लिया गेम में क्योंकि गेम खेलने में मैं ज़्यादा मज़ा देखने से। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो मेरे ही हैं, ये कहते हुए वो मर जाता है। इसके बाद सियोंग जाता है सेबियो को जो छोटा भाई होता है उसको उसकी माँ से मिलाता और साथ में देके आता है पैसों से भरा हुआ बैग। इसके बाद वो जब रेलवे स्टेशन पे होता है तो वही अननोन पर्सन को वो देखता है जो अननोन पर्सन स्टार्टिंग में मिला होता है उसे। वो उसका पीछा करता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता, वो उससे पहले ही जा चुका होता है। इसी बीच में वो उस कार्ड पे जो नंबर होता है उसको कॉल करता है और बोलता है कि तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों खेल रहे हो, लोगों की ज़िंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो। तो उसको आगे से जवाब में आता है अगर तुम जीना चाहते हो तो फ़्लाइट में चढ़ जाओ। इसी के साथ इस सीरीज़ का एंड हो जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा स्क्विड गेम, अभी आपने सिर्फ स्टोरी सुनी है, अगर आप खुद इसके सारे एपिसोड देखोगे और ज़रूर देखना आपको कितना मज़ा आने वाला है। स्टार्टिंग में कैसे एक अननोन पर्सन उसे एक कार्ड देता है और कैसे उसकी एंट्री होती है ऐसी गेम में जिसको किसी को कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होने वाला है। और कैसे इसमें जब गार्ड्स की एंट्री होती है एक वाइब मिलती है, ड्रेसेस लगाए होते हैं उन्होंने, बिल्कुल फेस कवर किया होता है। उसके बाद जो प्लेयर्स होते हैं उनकी खेलने की मजबूरी, यानी उनको खेलना होता है, पैसे कमाने होते हैं और ख़ुद को बचाना भी होता है। और कैसे जब वो देखते हैं कि इलिमिनेट का मतलब यहाँ मार देना है, और जो उनके अंदर खुद को बचाने का और सामने वाले को नीचे गिराने के लिए जो तड़प होती है वो सब आप महसूस करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज़ है, आप इसको ज़रूर देखें, ज़रूर इसके फुल एपिसोड्स आप। इस वेब सीरीज़ ने कई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं, आप इसको मिस नहीं करना, इसको ज़रूर देखना। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा लाइक की जाने वाली और देखे जाने वाली वेब सीरीज़ बन चुकी है ये। बहुत ही अमेजिंग है। बाकी आप बताना आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।